नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं नई परख। क्या आप जानते हैं कि आपदा और संकट के समय देश के लोगों की मदद के लिए जो पीएम केयर्स फंड बनाया गया था, वो आज सिर्फ एक बैंक अकाउंट बनकर रह गया है। हाल ही में अगस्त 2026 में इस फंड की नई ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, जिसके आंकड़े देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। इस फंड की तिजोरी में जनता का 8,452 करोड़ रुपए जमा है। लेकिन जानते हैं सरकार ने साल भर में इसमें से कितना खर्च किया है? मात्र 0.01% यानी सिर्फ 87 लाख रुपए। सोचे जहां 8,500 करोड़ रुपए पड़े हो, वहां सरकार ने देश के लोगों पर 1 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए हैं। आज देश का हर नागरिक पूछ रहा है कि अगर संकट के समय भी ये पैसा काम में नहीं आने वाला है, तो ये रिलीफ फंड आखिर किस काम का है? जब ये फंड बना था, तब देश से कहा गया था कि एक इमरजेंसी फंड है। लोगों ने, सरकारी कर्मचारियों ने और बड़े बड़े बिजनेसमैन ने इसमें दिल खोलकर दान दिया था, ताकि मुश्किल वक्त में किसी का हाथ खाली ना रहे। लेकिन आज स्थिति यह है कि देश का आम नागरिक मुसीबत में है। राज्य सरकारी मदद मांग रही है और केंद्र सरकार इस भारी भरकम रकम की चाबी दबा कर बैठी है। सरकार कहती है कि पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन क्या देश के लोग सुरक्षित है? जब देश के अलग अलग राज्य बड़ी मुसीबतों से जूझ रहे हैं, तब इस फंड का मुंह नहीं खुल रहा है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई। वहां की सरकार और मंत्रियों ने केंद्र से बार बार गुहार लगाई कि हिमाचल को विशेष राहत पैकेज दिया जाए। हिमाचल के मंत्रियों ने साफ साफ कहा कि उन्हें केंद्र से मदद नहीं मिल रही। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद हिमाचल के प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पीड़ितों के लिए तुरंत फंड जारी करने की मांग की। लेकिन हिमाचल को आर्थिक मदद के नाम पर कुछ नहीं मिला। पीएम केयर्स की तिजोरी का ताला हिमाचल के परेशान लोगों के लिए नहीं खुला। यही हालत केरल में भी हुआ, जहां वायनाड की त्रासदी ने सैकड़ों परिवारों को तबाह कर दिया। वहां भी राहत राशि देने के मामले में सरकार पीछे हट गई। हर साल हमारा असम बाढ़ में डूबता है, लाखों लोग बेघर होते हैं, फसलें बर्बाद होती है, लेकिन पीएम केयर्स फंड वहां भी जनता के आंसू पोंछने के लिए 1 रुपए भी खर्च नहीं करता है। जब देश के इतने बड़े बड़े राज्य अलग अलग आपदाओं से कहर रहे हो, तब भी इस फंड से पैसा न निकलना क्या जनता के साथ मजाक नहीं है? बात सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं है। पिछले दिनों देश ने नीट एग्जाम का वो काला दौर देखा, जिसने लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। पेपर लीक और मानसिक तनाव के कारण कई होनहार छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। पूरा देश इस घटना से हिल गया था। विपक्ष और छात्रों के संगठन ने संसद से लेकर जंतर मंतर तक बड़ा प्रदर्शन किया और सरकार के सामने मांग रखी कि जिन छात्रों ने इस खराब सिस्टम की वजह से अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ताकि उनके माता पिता को कुछ सहारा मिल सके। लेकिन सरकार के पास उन पीड़ित परिवारों को देने के लिए 1 करोड़ रुपए भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि पीएम केयर्स फंड का पैसा तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करके ब्याज कमाने के लिए रखा गया है। युवाओं के जीवन से क्या बड़ा कोई फिक्स डिपॉजिट हो सकता है? जो छात्र देश का भविष्य थे, जिनके चले जाने पर भी अगर सरकार का दिल नहीं पसीजा है, तो ये फंड के होने का मतलब ही क्या रह गया है? इस भारी लापरवाही और संवेदनहीनता पर अब विपक्ष ने सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है। संसद और सोशल मीडिया पर विपक्ष के नेता ने सीधे सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ताओं और विपक्ष के नेताओं ने इस ऑडिट रिपोर्ट के आते ही सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को देश को 3 जवाब देने चाहिए। पहला कि पैसा किसने दान दिया, दूसरा कि इसे खर्च क्यों नहीं किया जा रहा, और तीसरा कि इसे आज भी सरकारी ऑडिट और जनता से छिपा कर क्यों रखा गया है। विपक्षी नेताओं ने सीधे आरोप लगाया है कि जब देश का आम नागरिक मदद की गुहार लगा रहा है, तब पीएम केयर्स फंड से मात्र 0.01% खर्च करने का ये क्या संवेदनहीनता, ये हद पार नहीं हो जाती है? अब बात करते हैं कि आखिर सरकार इस पैसे से क्या कर रही है। ऑडिट रिपोर्ट को ध्यान से देखें तो इस 8,452 करोड़ रुपए में से 7,846 करोड़ रुपए यानी लगभग 93% हिस्सा बैंकों में फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा है। यानी सरकार इस राहत कोष को एक बैंक की तरह चला रही है, जिसका काम सिर्फ पैसा जमा करना और उस पर ब्याज कमाना रह गया है। इस साल भी दान और पुरानी एजेंसियों से वापस मिले रिफंड को मिलाकर देखें तो 1,270 के करीब करोड़ रुपए की नई कमाई सरकार ने कमाई है, लेकिन खर्च के नाम पर सिर्फ 80 से लगभग लाख रुपए कुछ खाना पूर्ति इससे की गई है। ये साफ दिखाता है कि सरकार इस पैसे को आम जनता की भलाई के लिए खर्च नहीं करना चाहती। अब सबसे बड़ा सवाल तो इसके नियमों पर उठता है। आरटीआई यानी सूचना के आधार के तहत जब भी इस फंड की जानकारी मांगी जाती है, तो सरकार साफ मुकर जाती है।
सरकार कहती है कि ये सरकारी फंड नहीं है बल्कि एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है, लेकिन इसका नाम पीएम के नाम पर रखा गया है। इसकी वेबसाइट पर सरकारी लोगों का इस्तेमाल होता है और इसके अध्यक्ष खुद देश के प्रधानमंत्री हैं। फिर ये प्राइवेट कैसे हो गया है? आखिर में सवाल यही बचता है कि ये फंड किसके लिए है। अगर संकट के समय भी ये पैसा असम, हिमाचल, केरल के पीड़ितों के लिए काम में नहीं आ रहा है, अगर देश के नीट छात्रों के परिवारों की ये मदद नहीं कर सकता है, तो इस फंड को बनाए रखने का क्या फायदा है? लोकतंत्र में सरकारें जनता के प्रति जवाबदेही होती है, इसलिए सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को ये पैसा तुरंत राहत कार्यों और राज्यों की मदद के लिए जारी नहीं करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और नई परख को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।